हेलो स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व्स पर 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट एमसीक्यू है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। कितने क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12। तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन और ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। सेकेंड एमसीक्यू, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल? सूंघने की शक्ति या सेंस ऑफ स्मेल कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए ऑप्टिक या सेकेंड क्रेनियल नर्व, बी ऑल्फैक्ट्री और फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सी ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व या फिर डी वेगस 10th क्रेनियल नर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑल्फैक्ट्री या फिर फर्स्ट क्रेनियल नर्व। ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड, विच क्रेनियल नर्व इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? हमारे देखने की शक्ति किस क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड है? ऑप्शन ए ऑक्यूलोमोटर, बी ऑप्टिक, सी एब्ड्यूसेंस, डी ट्रॉक्लियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टिक और सेकेंड क्रेनियल नर्व। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ऑप्टिक नर्व जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। फोर्थ, विच क्रेनियल नर्व इज़ द ओनली वन टू एग्जिट द ब्रेन स्टेम डॉर्सली? ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन स्टेम के पिछले हिस्से से बाहर निकलती है? ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल, बी ट्रॉक्लियर, सी फेशियल, डी वेगस। सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रॉक्लियर। बाकी सभी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन स्टेम के वेंट्रल यानी सामने साइड से या फिर लेटरल या साइड्स से एग्जिट करती हैं। ओनली फोर्थ या ट्रॉक्लियर है जो कि ब्रेन स्टेम के पीछे से या डॉर्सल साइड से एग्जिट करती है। नेक्स्ट नंबर 5, विच क्रेनियल नर्व हैज़ द लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स? इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व क्रेनियम में सबसे ज़्यादा लंबी होती है? ऑप्शन ए फेशियल, बी ट्राइजेमिनल, सी ट्रॉक्लियर, डी वेगस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रॉक्लियर। सिक्स्थ एमसीक्यू, विच क्रेनियल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टंग मूवमेंट? कौन सी क्रेनियल नर्व हमारी टंग के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ग्लॉसोफेरेंजियल, बी हाइपोग्लॉसल, सी वेगस, डी फेशियल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी hypoglossal or 12th cranial nerve. This cranial nerve is responsible for tongue movements like speech, chewing or swallowing, etc. Seventh, which cranial nerve is purely sensory? इनमें से किस cranial nerve का कोई भी motor function नहीं है, totally sensory function है? ऑप्शन ए वेस्टिबुलोकॉक्लियर, बी फेशियल, सी एक्सेसरी, डी ऑक्यूलोमोटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्टिबुलोकॉक्लियर या फिर एट्थ क्रेनियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व हमारे हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसका कोई भी मोटर फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इनर्वेट्स द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई? आँखों की लेटरल रेक्टस मसल या फिर वो मसल जिससे आइज़ का मूवमेंट आउटवर्ड्स हो सकता है या लेटरल हो सकता है, उसे कौन सी क्रेनियल नर्व इनर्वेट करती है? ऑप्शन ए ऑक्यूलोमोटर, ऑप्शन बी ट्रॉक्लियर, सी एब्ड्यूसेंस, डी ट्राइजेमिनल। सही आंसर है ऑप्शन सी एब्ड्यूसेंस। ये सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है और आइज़ के लेटरल या आउटवर्ड मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व passes थ्रू द cribriform प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन? इथमॉइड बोन के थ्रू कौन सी क्रेनियल नर्व पास होती है? ऑप्शन ए ऑल्फैक्ट्री, बी ऑप्टिक, सी ट्राइजेमिनल, डी फेशियल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑल्फैक्ट्री। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऑल्फैक्ट्री नर्व या फर्स्ट क्रेनियल नर्व इथमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होते हुए नेज़ल कैविटी तक पहुंचती है। नंबर 10, विच क्रेनियल नर्व इज़ एसोसिएटेड विद द गैग रिफ्लेक्स? कौन सी क्रेनियल नर्व गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैग रिफ्लेक्स या फेरेंजियल रिफ्लेक्स एक इनवॉलेंट्री मसल एक्शन है जो गले में होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस फेरिंग्स तक पहुँचे। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए ट्राइजेमिनल, बी ग्लॉसोफेरेंजियल, सी फेशियल और डी हाइपोग्लॉसल।
सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लॉसोफेरेंजियल या फिर नाइन्थ क्रेनियल नर्व। ये गैग रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।